ये एक ऐतिहासिक बजट होगा जिसमें लगातार नौवीं बार सीतारमण लगातार बजट पेश करेंगी। और पहली बार ये रविवार को हो रहा है। खास तो ये इसलिए भी है और खास इसलिए भी है कि हम नए समीकरण के साथ यहाँ पे इस बार आए हैं। टैरिफ का दबाव है इंडियन इकोनॉमी पे। इसके बावजूद यहाँ पे जो 7% का एक लक्ष्य है जीडीपी, वो यहाँ पे रखा गया है। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। 16वें वेतन आयोग की सिफारिश यहाँ पे लागू होने की काफी ज्यादा उम्मीद है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कौन से क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्शन हम आता हुआ देख सकते हैं, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल तनाव है यहाँ पे, इसमें आपको रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस से मुझे लग रहा है कि काफी सारा निवेश जो है वो हो सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको है। और एआई पे काफी ज्यादा ध्यान यहाँ पे रहेगा सरकार का। इसके बाद अगर देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे सरकार ने काफी ज्यादा काम किया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस तरीके के नए मिशन भी यहाँ पे आ सकते हैं। और देखा जाए तो ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भारत बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और एक्सपेक्टेशन है कि इस क्षेत्र में भारत जो है वो बढ़ेगा भी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इंफ्रा हमारे हमेशा ही रडार पे रहा है। और कैपेक्स की जो इस बार जो मतलब मुझे लग रहा है कि अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा बजट में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है एलटीसीजी एसटीसीजी वाले क्षेत्र में भी, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा है कि एलटीसीजी हायर साइड है। और यहाँ पे कई बार हम डबल टैक्स देते हैं, एसटीटी पे करते हैं, और साथ में एलटीसीबीजी भी बहुत हायर साइड है। वहां पे जरूरत है ध्यान देने की। एसटीसीजी पे भी यहाँ पे कम करने की जरूरत है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि एफपीआई को भी यहाँ पे बहुत सारी जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस है, वो यहाँ पे ईज करना काफी ज्यादा जरूरत है। तो इन सब चीजों में उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी और काफी इफेक्टिवली यहाँ पे एक बजट आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनकम टैक्स जो है, जो टैक्स है, ये काफी ज्यादा मायने रखता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए यहाँ पे। और मिडिल क्लास जो है वो एक यहाँ पे इंजन बन के काम कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो कौन सा वो टैक्स स्लैब है जहाँ पे अगर सरकार थोड़ी सी रियायत दे और थोड़ा सा स्लैब बढ़ाए, जहाँ पे सबसे ज्यादा वो असर डालेगी इंडियन इकोनॉमी को। मुझे लग रहा है कि इसमें रूरल इंडिया का भी ध्यान में रखना चाहिए, और वहां पे इनकम स्लैब जो होता है वो कम होता है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि 10 लाख तक 10% का, 10 लाख के बाद यहाँ पे 10% का एक जो इनकम स्लैब है वो यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा स्लैब मैं यहाँ पे कहूंगी कि 9 to 15,000 वाला जो यहाँ पे, 9 to 12,000 वाला जो स्लैब है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के इसे 17 लाख किया जाए 20% वाली कैटेगरी में। और सबसे ज्यादा जो इस बार परेशानी हो रही है ये है कि जो हाईएस्ट जो टैक्स लगता है 30% वाला, वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया जाए और इसे 30 से 40 लाख वाली कैटेगरी में किया जाए। क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है। और 20-30 लाख वाली जो सैलरी है वो यहाँ पे न्यू नॉर्मल होती जा रही है, विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, विद द ग्रोथ ऑफ, आप कह सकते हैं कि, इनकम। तो ये स्लैब में थोड़ा सा जो बदलाव है वो एक आम मिडिल क्लास को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और इससे इकोनॉमी में काफी ज्यादा जो एक हम कहते हैं कि मतलब इकोनॉमी में सुधार होता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि इससे हमारे मार्केट को भी बूस्ट मिलेगी, हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी, वैसे समय में जब यहाँ पे पूरा विश्व जो है वो टेरिफ संकट से जूझ रहा है। धन्यवाद।